हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो इसी के साथ एक हम वैकेंसी आपकी आई है आपकी टेक्निकल आपके आरआरबी में। तो आईटीआई वालों के लिए तो ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए अभी एक वैकेंसी गई थी आपकी एएलपी वाली। उसी के साथ आपकी टेक्नीशियन वाली आपकी वैकेंसी आई है। इसमें ग्रेड थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल आईटीआई वालों के लिए कि 10th प्लस में आईटीआई। तो ये एकदम बिल्कुल बम्पर वैकेंसी है आपके लिए। अब इन वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। इसमें आपके जो है आपके ऑल आईटीआई ट्रेड्स यानी कि पीसीएम वाले जितने भी आपके शामिल हैं। देखिए साथियों, इसमें आपको क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट क्लास रहेंगी आपकी, मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे आपके सभी जितने भी हैं, और जितने भी फैकल्टी होंगी साथियों वो सभी की सभी आपकी रेलवे सेलेक्टेड फैकल्टी रहेंगी। पीडीएफ प्लस में क्लासेस नोट्स रहेंगे। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो साथ ही कब रहेगी आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि आपका टिल एग्जाम हम बोल सकते हैं टिल एग्जाम। यह बैच आपका 20 मार्च से आपका स्टार्ट होगा। बिल्कुल लाइव बैच रहेगा। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा इसका। और इसका प्राइस आपका 1249 से काट करके हमने मात्र आपके लिए 499 इसका प्राइस रखा है। बहुत ही नाम मात्र प्राइस है रखना। इसमें ऑफर है आपका एप्लीकेशन, आपका जो नाम है वो आपका सक्सेस विद नरवाल के नाम से आप प्ले स्टोर पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में और भी मैं बाकी बताऊंगा। अब सीधा चलते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले बारीकी समझिएगा क्या सिलेबस है, क्या आपकी योग्यता है इसमें, और कितनी आपकी एज चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, उसमें सभी के बारे में, सभी ट्रेड्स के बारे में और सभी आपके जॉन के बारे में बात मैं करूंगा। देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 2/2024। देखिए साथियों, सबसे पहले आ जाइए। हम आपको पता है पद पद इसमें दो हैं आपका। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है आपका। ग्रेड फर्स्ट और आपका ग्रेड थर्ड की नौकरी है ये आपकी। स्तर 5 और स्तर आपका 2 है। इसमें 7वें CPC में वेतन पर स्तर, वेतन का जो स्तर है वो आपका स्तर 5 है और स्तर कितना है आपका 2 है। देखिए साथियों, प्रारंभिक वेतन जो है आपका स्तर 5 के लिए 29,200 है। स्तर सेकंड के लिए 19,900 है। ये आपकी आईटीआई वाली पोस्ट हैं। सभी ट्रेड्स हैं इसमें, ट्रेड बाय ट्रेड में आपको बताऊंगा। देखिए, चिकित्सा का मानक है आपका BN, आपका इसमें है A। और योग्यता की एज की यदि बात करते हैं 18 से 36 है। इसमें साथियों 18 से आपकी 33 एज होती थी। इसमें 3 साल की आपको साथियों क्या मिली है, इसमें छूट मिली है। टोटल यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो 1092 वैकेंसी आपकी किसमें, टेक्निकल ग्रेड 1 में। आगे बात करें इसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपकी 18 से 33 आपकी एज है। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 8,052। और टोटल यदि वैकेंसी बात करें दोनों को मिला करके तो 9,144 काफ़ी वैकेंसी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि आईटीआई वालों के लिए मौज है इसमें, क्योंकि आपकी 8,052 वैकेंसी है। एएलपी से भी अच्छी वैकेंसी है। अब देखिए साथियों, महत्वपूर्ण निर्देश, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें। यानी कि जानकारी जो दी गई है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखो साथियों, क्या बोला है इसमें, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मैं इसमें टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल आपका इसी नेम से है। यानी कि टेलीग्राम हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका प्ले स्टोर हो, सभी आपके सक्सेस विद नरवाल सर के नाम से आपके हैं। आप देख करके उस पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। देखिए, आयु की यदि हम बात करते हैं साथियों, आयु का है आपका 1/7/2024 को तकनीश ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 36 एज है आपकी। आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 18 से 33। आयु में छूट के बारे में विवरण आपका दे रखा है। यानी कि आपका EWS वगैरह में जितने भी हैं, आरक्षी वगैरह में जितने भी छूट हैं वो आपको सभी को इसमें लिखी हुई हैं, जितनी पढ़ लीजिएगा। देखो, 1/7/2024 तक आपकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आगे देखें नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और इसमें बोला है साथियों कि यदि मैं बात करता हूँ आपके जो फॉर्म की फीस है, यानी कि फॉर्म की फीस शायद इसमें स्टार्टिंग में दी हुई होगी। हाँ जी, फॉर्म की फीस है इसमें। चलो आगे देखेंगे। देखो, फॉर्म के डेट की आपका बात करते हैं, कब से कब तक है आपके। तो आरंभ प्रारंभ हो जाने के आपके 9 मार्च 2024 से आपके स्टार्ट होंगे। और लास्ट जो तारीख रहेगी वो रहेगी आपकी 8 अप्रैल 2024। आगे देखें इसमें एक चीज और का विवरण किया गया था इसमें। देखिए,
ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार के से संपूर्ण जमा करने के बाद जो आप यानी कि फॉर्म फिल कर दोगे, जितनी फीस होगी शायद 400 रुपये फीस है इसमें, और आपके SC ST 250 रुपये फीस है। यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए, फॉर्म ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सहित में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संदोष परिवर्तन या सही करना चाहता है, वह प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये आपका देगा। यानी कोई भी आपकी गलती होती है तो इसलिए फॉर्म को बहुत आराम से भरना। कोई भी यदि फॉर्म में गलती होती है तो उसके लिए आपको 250 रुपये आपको जमा करना होगा साथियों। यह उसने पहले ही बोल दिया है, ये बात ध्यान रखना। आगे यदि हम बात करते हैं 18/4/2024 के बाद RRB आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए कोई प्रस्तुति विचार नहीं करेगा। यानी कि 18 तारीख चौथा महीने के अप्रैल का महीना में कोई भी आपको नहीं निर्धारित किया जाएगा। देखिए सामान्य निर्देश हैं, आप इन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा वैसा है नहीं। बाकी फॉर्म भरे तो आराम से भरना बिल्कुल भी। देखिए ये भी आपका हटाइए इसको भी। अब आइए मेन चीज़, यहाँ ये आपके मेडिकल फिटनेस के वगैरह के बारे में दे रखा है। मेडिकल फिटनेस के बारे में देखा है आपका, कलर विजन वगैरह हो, दूरबीन विजन हो, नाइट विजन हो, आपका मेसोपिक विजन हो, टेस्ट पास करने के बाद आपको 6/6 की आँखें या कितने की है वो आपका इसमें विवरण दिया हुआ है, इसके अनुसार आप देख लीजिएगा। अब देखिए साथियों छूट की यदि हम बात करते हैं, देखिए आपको पता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका 18 से 24 आपका 33 है, और थर्ड में कितना आपका 18 से लेकर के 30 तक है। आगे बात करें SC ST उम्मीदवार को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की है, उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन को 3 साल है, सेवानिवृत्त के पास 3 साल है। यानी कि ये छूट है। बाकी और भी विवरण है इसमें जितने भी हैं। वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे में UR आपका 40 साल की उम्र है उनके लिए, यानी कि 6 आपका 7 साल की छूट दे रखी है उसमें। अब आ जाइए, ये आपके सभी के बारे में दिया हुआ है, वेतन वगैरह। नेक्स्ट चलें, अब देखिए फॉर्म फीस की देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें आ जाइए, सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित संख्या को छोड़कर CVT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में, यानी कि आपको फॉर्म जो फिल होगा वह आपका होगा 500 रुपये का। 500 रुपये का फिल है फॉर्म, उसमें से 400 रुपये आपको वापस ही कर दिए जाएंगे। यानी कि सभी उम्मीदवार जिनके आपके 500 रुपये लगेंगे उनको 400 रुपये रिफंड है। जिन साथियों के SC ST एक्स सर्विसमैन ट्रांजेक्शन आपका अल्पसंख्यक वगैरह जितने भी हैं, उनकी जो फीस होगी वो साथियों कितनी होगी 250 रुपये। उनकी फीस है 250 रुपये, और 250 ही आपको मिल जाएंगे। यानी कि पेपर CVT 1 होने के बाद जब आपका पेपर हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका हो जाएगा, तब आपके रुपये आपके लौटा दिए जाएंगे। अब देखिए साथियों आगे इसमें यदि सभी भुगतान वगैरह के बारे में दिया हुआ है, और चलते हैं थोड़ा आगे। ये तो आरक्षण वगैरह के बारे में है। देखिए भर्ती प्रक्रिया पे आ जाइए। भर्ती प्रक्रिया है, उम्मीदवारों को RRB के किसी भी आधारित वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए, ये दिया हुआ है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी यानी कि CVT। याद रहे साथियों एक ही पेपर है केवल और केवल, ये आपके लिए बहुत, रेलवे में एक पेपर आपका यही वैकेंसी है जिसमें एक पेपर है, और आपका ग्रुप D में है, बाकी सभी में 2-2 पेपर कर दिए अब तो। मेडिकल परीक्षा ME के तहत आपका हो गई। परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी RRB वेबसाइटों MS और आपका ईमेल के माध्यम से नियमित समय पर पात्र उम्मीदवार को दी जाएगी। कि आपको जो ईमेल आईडी लगाओगे, आप जो फॉर्म फिल करोगे उसमें जो आप ईमेल आईडी लगाओगे, उसमें आप कोई भी आपका पेपर कब से होंगे या आपके आंसर की कब आएगी, CVT 1 पेपर कब होगा, इस प्रकार से जो भी जानकारी होगी वह आपके ईमेल आईडी पर लगा दी जाएगी, आपको डाल दी जाएगी, जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे उसमें। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान तिथि शिफ्ट में बदलाव करने के अनुरूप पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग CVT होगा। वेतन स्तर 5 पोस्ट यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगुलर के CVT पैटर्न के पाठ्यक्रम है। कुल अवधि है 90 मिनट, और कुल प्रश्न एक साथ कितने 100, यानी कि 90 मिनट में आपको टोटल जो प्रश्न करने हैं वो कितने करने हैं, आपको 100 प्रश्न करते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पे आपको 1/3 नामांकन कर दिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक तो जाएगा ही जाएगा, उसका प्लस में 1/3 और जाएगा, यानी कि एक सही 33 सही 1/3 नंबर जाएगा। कई पारियों में आयु CVT के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण किया जाएगा, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा।
साथियों ये ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, नॉर्मलाइजेशन। और साथियों ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन ही सबसे मेन फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन ही सबसे मेन फैक्टर है। क्योंकि ऐसा भी होता है, आप कम भी होशियार हों, आप एवरेज भी हों, एवरेज बच्चा भी इसमें सिलेक्शन ले जाता है, और जो धुआंधार होशियार बच्चा है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें अहम रोल निभाता है। और नॉर्मलाइजेशन हमें किस आधार पे लेना है, कैसे? देखो 7 विधियां होती हैं नॉर्मलाइजेशन की, 3 विधियां अपने ऊपर होती हैं लेने की, और 4 विधियां आपको कंपनी दिलाती है, यानी कि जो कंपनी पेपर कंडक्ट कराएगी। अब देखो साथियों, इसमें सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस प्रकार आगे चरणों में आपका दिया गया। देखो इसमें आपका छूट भी है। देखो पात्रता के लिए न्यूनतम पास परीक्षण यूआर और ईडब्ल्यूएस 40% चाहिए। ओबीसी इसमें देखो कोई अंतर नहीं आता है, सेम वही होता है। बाकी आपका कमी होने पर पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए इन प्रक्रिया में 2% की छूट दी गई है, यह है केवल। आगे देखो इसको, देखो सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो सामान्य जागरूक है। सामान्य जागरूकता में यानी कि जीएस में आपका वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, ये वाले जो है आपके। एक है आपका सामान्य बुद्धि और तर्क, यानी कि आपका रीजनिंग, रीजनिंग में टॉपिक है आपके उपमाएं, वर्णमाला, संकला, आपका संख्या श्रृंखला, कोडिंग कोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलोजिज्म, ये वाले हैं। आगे बात करें कंप्यूटर और अनुपयोगी मूल बातें हैं, कंप्यूटर की वास्तुकता, ये वाले हैं। गणितीय और आपका बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, यानी कि ये मेन फैक्टर है। साथियों बता दें आपको लिए, ये 40 मार्क्स का है, तो ये आपका सबसे अहम रोल निभाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ, यानी कि जीएस आपकी 10 क्वेश्चन है, 10 ही नंबर के हैं। सामान्य बुद्धि तर्क यानी कि आपका रीजनिंग 15 प्रश्न है, 15 ही नंबर के हैं। कंप्यूटर और अनुपयोगी की मूल बातें आपकी 20 क्वेश्चन हैं और 20 ही नंबर के हैं। आगे बात करें अंक शास्त्र में आपके 20 नंबर के हैं, आपके 20 ही यानी कि मैथ में। और विज्ञान आपकी 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टोटल मिनट आपकी 90 मिनट इसके लिए दी जाएंगी। 100 क्वेश्चन 100 मिनट, 100 ही नंबर के 90 मिनट आपको दी जाएंगी। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ध्यान रखना ग्रेड 1 के लिए था। अब आ जाए ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड आपका यानी कि देखो कुल अवधि है 90 मिनट, कुल प्रश्न है 100, फिर भाई सेम है, प्रत्येक के लिए आपका 1/3 काट लिया जाएगा, सामान्य करेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। अब देखिए यहाँ देखिए गणित है इसमें। आगे बात करें सामान्य बुद्धि और यानी कि तर्क शक्ति है। देखो मैथ है इसमें, आईटीआई वाली जितनी वैकेंसी हैं, आईटीआई वालों के लिए मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका साइंस। अब देखो अंक शास्त्र है आपका 25 क्वेश्चन है, 25 ही अंक के हैं। सामान्य बुद्धि एवं तर्क है 25 क्वेश्चन है, 25 ही अंक के हैं। सामान्य विज्ञान है 40 क्वेश्चन 40 अंक के, ये सबसे अहम रोल निभाएगा, ये सबसे अहम रोल है ध्यान रखना साइंस का इसमें। सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन है, 10 ही है, यानी कि जीएस का इतना रोल है नहीं इसमें। सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो किसका, आपका सामान्य विज्ञान का है। जिस व्यक्ति के तीनों ही मजबूत होंगे, गणित, रीजनिंग और आपका ये वाला, तो ये 90 क्वेश्चन 90 आपके नंबर के हो जाएंगे। तो आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें 2-4 नंबर मार भी दोगे। यदि इस पर पूरा फोकस लगा दोगे तो आप यहाँ नंबरों को छोड़ जाओगे, ये भी ध्यान रखना हमेशा। आगे इसमें ये वाला दिया हुआ है कि उम्मीदवारों के अलावा यानी किस प्रकार से हमें करना है, ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको मैंने बता दिया है कितने आपके नंबर के हैं। ये आगे आप देख लेता हूँ इसमें कोई भी यदि जानकारी आपके लिए है तो। चलिए भाई, इसमें मैं ये भी बता दूंगा आपके लिए कि फॉर्म हमें किस प्रकार से फिल करना है, ये आपको मैं बता दूंगा। देखो टेक्नीशियन ग्रेड 1 आपका फर्स्ट के लिए है आपकी ये वाली। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखो 7वें सीपी में स्तर यानी कि 5 का स्तर है आपका वेतन का। एक ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, यानी कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, आपने कोई भी यानी कि डिग्री ली हो, आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, भौतिकी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपका में एमबी, बीएससी, यानी कि आपका बीएससी इसमें रखा गया है। बीएससी या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना, आपका बुनियादी धाराओं से किसी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपका डिप्लोमा इसमें चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा या बीएससी होगा तो आपको इसमें बढ़ सकते हो फॉर्म, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात आती है आपकी आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए जो आपके जहां 2-2 लिखा हुआ है सभी में, यहां देखिएगा आपके पास क्या है, मैट्रिक्स
प्लस में एनसीवीटी या एससीबीटी से आपको आईटीआई चाहिए। अब इसमें दिया हुआ है फोजर, हीट ट्रीटर और आपका फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, इस प्रकार से दिए हुए हैं। या फिर मैट्रिकुलेशन या फिर आपका प्लस में आईटीआई आपको चाहिए। देखो मैट्रिक्स यानी कि 10th प्लस में आईटीआई इसमें चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और 10th भी आपकी किससे होनी चाहिए? पीसीएम से होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो 10th प्लस में आईटीआई आपका, इसमें संस्थानों में फिटर है, वेल्डर है, ट्रेडर्स है, आईटीआई है, पाइप फिटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, आपका प्लम्बर है। इनके हिसाब से आप इसमें भर सकते हैं कौन कौन सी आपकी वैकेंसी। यानी कि टेक्नीशियन थर्ड में आपका ब्लैक स्मिथ, आपका ब्रेज, क्रेक रेज और आपका ब्रैगन, चालक, क्रेन चालक, आपका डीजल, इलेक्ट्रिकल। इसमें आपके लिए प्रत्येक में दी हुई है हमके आपका किस, जो आपका आईटीआई है वो किस ट्रेड से है, ये इसके बारे में आपको दिया हुआ है इसमें। अब देखो साथियों, यह भी आपके 2 वाली वैकेंसी हैं। यानी कि जो भी आपने आईटीआई कर रखी हो, फिटर से कर रखी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, आपके वेल्डर हो, आपका कोई सी भी आईटीआई हो, उन सभी आईटीआई को देख लेना, कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक साथियों, 2 की ही ज़्यादा वैकेंसी है इसमें, सभी वैकेंसी आपको पता है 2 की है। तो एक कंपटीशन भी आपको पता है आईटीआई वालों में ज़्यादा रहेगा, तो एक पढ़ना भी आपको अच्छी लेवल से पड़ेगा। ठीक साथियों, अब ये वैकेंसी वगैरह के बारे में इसमें वो है। चलो मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको किस जोन से भरना है, किस प्रकार आपको भरना है। कोलकाता, जम्मू कश्मीर, मांदा, मुंबई, इसमें सभी, पटना, रांची, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, इसमें सभी के बारे में दिया हुआ है। इस ये फॉर्म की वो है आपकी, इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। चलो साथियों, अब कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए साथियों, मैं आपको मेन मुद्दे की बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करें। अब देखिए साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आईटीआई की वैकेंसी है। पिछली बार भी आपकी एएलपी की आई थी, उसमें 5600 के लगभग पोस्ट थी, लेकिन इसमें आपको पता है 8200 के लगभग पोस्ट हैं। और जो साथियों 8200 के लगभग पोस्ट हैं आपकी आईटीआई वालों की हैं, तो एक अच्छा है। लेकिन एएलपी में आपके 2 पेपर हैं, साथ के साथ एक आपका साइको भी है। इसमें कोई साइको नहीं, कोई आपका दूसरा पेपर नहीं, केवल एक पेपर है, आपकी सीधी जॉइनिंग हो जाएगी मेडिकल पास करने के बाद, ना कोई फिजिकल ना ही कुछ। तो अच्छी वैकेंसी, इसमें जितनी मेहनत हो उतनी मेहनत कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इसमें, बहुत कम समय मिलेगा आपका, बहुत जल्दी आपका पेपर हो जाएगा। यानी कि चुनाव के बाद तुरंत आपका इसमें पेपर हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखें। इसमें साथियों हम आपके लिए बैचेज में जो लेके आए हैं वो हम अपना इसमें अनुभव लेके आए हैं। जैसे देखो, मैंने यदि अपनी बात करता हूँ तो मैंने एनटीपीसी, देखना साथियों, एनटीपीसी, एनटीपीसी की आपको पता है सीवीटी 1 और आपका सीवीटी 2 दोनों ही दिए थे आपके। देखो इसमें मैंने यदि रो मार्क्स की बात करता तो रो मार्क्स इसमें जो मेरे थे वो साथियों 61 पॉइंट कुछ थे। यदि मैं साथियों रो मार्क्स की यदि प्यारे साथियों इसमें यदि बात करता हूँ तो इसमें भी मेरे रो मार्क्स इसमें ज़्यादा नहीं थे, रो मार्क्स भी इसमें बहुत कम थे। यदि रो मार्क्स की यदि इसमें बात करता हूँ मैं, तो इसमें आपके रो मार्क्स थे हमारे आपका 69 नंबर। अब ये आपको पता है सीवीटी 1 आपकी यानी कि 100 क्वेश्चनों का होता है, और सीवीटी 2 आपका कितना का होता है? 120 क्वेश्चनों का होता है। यानी कि ये 100 नंबर का, ये 120 नंबर का। इसमें साथियों में रो मार्क्स थे 69, आपका 71, इसमें 69 के अलावा कुछ थे। इसमें साथियों मुझे 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। अब साथियों 17 नंबर का इसमें नॉर्मल था, यहाँ बात करते तो 19 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था। यानी कि जो बच्चे मेरे से आगे थे वह 17 नंबर नॉर्मल मुझे मिलने के बाद वह सभी पीछे हो गए। यहाँ भी मेरा क्वालिफाइड था आपका, और 69 और 19 मिलकर के यहाँ भी मेरा सीवीटी 2 साथियों क्या था? क्वालिफाइड था। यानी कि दोनों ही क्वालिफाइड थे, आपके प्री भी क्वालिफाइड था, आपका मेंस भी क्वालिफाइड था। तो प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कैसे हुए थे? तो इसमें मेरे ज़्यादा नंबर नहीं थे, बहुत कम नंबर थे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो मैथ आता था उसमें, यानी कि एनटीपीसी रेलवे में आपका रीजनिंग है और आपका जीएस है। तो आपको पता है जीएस मेरे पे बिल्कुल नहीं आता है। यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे तो 2 या 3 ही क्वेश्चन सही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। लेकिन मैथ और रीजनिंग संपूर्ण सही होगा, उसमें से गलत नहीं हो सकता एक भी, क्योंकि मैं आपको पता है रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ। तो मैथ और रीजनिंग में आपको गलत नहीं हो सकता। तो प्री में मेरे 30 मैथ में थे, 30 ही रीजनिंग में थे। उसी प्रकार मैथ में 35 और 35 ही रीजनिंग में आपके मेंस में थे। लेकिन जीएस में जो भी किया वही गलत हो गया, तो यहाँ पे आकर के मेरे कट गए थे नंबर, 69 हो गए थे। यहाँ केवल और केवल एक नंबर में जीएस में मिला था, यहाँ कट भी गए थे जीएस की वजह से। तो साथियों इस बात का ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन मुझे कैसे मिला था? क्यों? क्योंकि मेरा मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ही सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
तो साथियों इस बात का ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन आपको पता है मैथ में मान लीजिए कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, अच्छी लेवल का क्वेश्चन आ गया, वह फिक्स होता है कि उसको 80% बच्चे यानी कि 90% बच्चे उसको छोड़ते हैं, एक आध परसेंट ही बच्चे उसको करते हैं, और जो बच्चे उस क्वेश्चन को करते हैं उन्हीं को नॉर्मल मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन की मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन जो प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक चैप्टर के अनुसार हम नॉर्मल की बात करेंगे, तो उसके लिए आप इस बैच को परचेज कर सकते हो, बहुत नाम मात्र फीस पे, आपका 499 रुपये, बहुत नाम मात्र फीस पे है। इसके साथ ही हमने एक रीजनिंग का भी बैच लॉन्च किया है। रीजनिंग का बैच आपका देखियो, इसमें ये आपका फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच। आप कोई भी एग्जाम दें, आप एसएससी दीजिए, आप बैंक दीजिए, यानी कि आप एनी बड़ी कोई भी एग्जाम दें, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कोई भी ईटीसी, क्लेट, कैट वगैरह कोई भी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी इसकी, डाउट ग्रुप रहेंगे इसके अलग से, डुअल लैंग्वेज रहेगी, यानी कि आपकी बोथ हिंदी प्लस में इंग्लिश, आपकी दोनों ही लैंग्वेज में आपको कराएंगे। फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे इसमें, इस पे आपका स्पेशल ट्रिक्स रहेंगी, यानी कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है साथियों। और मात्र ये यानी कि 4500 रुपये फीस होने के बावजूद इसको मात्र आपको 499 रुपये में आपको इसको ऑफर में दे रहे हैं। यह बैच भी आपका साथियों 20 मार्च से स्टार्ट होगा, सुबह की टाइमिंग में, यानी कि 6 बजे बिल्कुल लाइव बैच रहेगा साथियों। तो इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार रीजनिंग पढ़िए और हमेशा के लिए आपको वो काम देगी साथियों, यानी कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक बार पढ़िए, एक बार में आपकी सफलता आपको सुनिश्चित हो जाएगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए साथियों, इससे आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह तो साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों।